दे सकता हूं कि आप कई बार बगैर कोई चीज पाए भी कई आदमियों को खुश देखा होगा। अगर मान लो किसी आदमी की शादी की डेट फिक्स हो जाती है, उसी दिन से वो खुश रहना शुरू कर देता है कि नहीं? यस और नो? खुश रहना शुरू करता है, यस और नो? क्यों खुश रहता है? कि भाई शादी होगी, दहेज मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, सारी चीजें, खुश होगा। लेकिन एक बात बताओ, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक उसको मिला तो कुछ है नहीं, मिलने से पहले ही खुश है ना। तो यहां पर भी डायमंड मिलने से पहले या डायमंड सिर्फ बढ़ने से पहले या मिलने से पहले खुश रह सकते हैं, रह पाएंगे। लेकिन फर्क एक है, शादी का ऐसा होता है फिक्स होगी तो चलो यार हो ही जाएगी, जब इतने सारे लोगों की होगी। तो यहां पे भी बिलीव कर लो ना कि डायमंडशिप के लिए आप आगे बढ़ गए तो आप भी डायमंड बने जाओगे। जब इतने सारे लोग बन गए तो बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? प्रॉब्लम वहां पे आती है या कंफ्यूजन वहां पे आता है जब शक रहता है कि पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि अगर बीच में किसी को शक हो जाए कि पता नहीं शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो दुखी रहना शुरू कर देगा। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, ये अपने बिलीव को स्ट्रांग बनाना है। बार बार आप प्रोग्राम में आओ, फंक्शन में आओ और ये विश्वास कर लो कि आप जिस चीज के लिए चले हो आपको मिलने वाला है, तो आप जरूर एक्साइटेड रहेंगे, जरूर एक्साइटमेंट आपका रहेगा। और एक्साइटेड रहने के लिए को यही कारण काफी है कि आपने बहुत बढ़िया एक बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट में आप आ गए हैं। तो क्या ये काफी नहीं है क्या? आप इस दुनिया के एक अद्भुत बिजनेस में जिसमें करोड़पति बन सकता है, उससे कई गुना ज्यादा करोड़पति बन सकता है, कई गुना आगे बढ़ सकता है, ऐसे बिजनेस में आने के बाद कोई सोचने की बात रहती है क्या? और दोस्तों, आप बिलीव कर लो, अगर आप इसको सिस्टमेटिकली सिस्टम के आधार पे और अपलाइन लोगों के गाइडलाइंस में कर रहे हैं तो जरूर आपको सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके अपलाइन भी उसी काम को करके बड़ी सक्सेस ले रहे हैं, तो आप भी उसको सक्सेस को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट था 8% टेक्निक। 8% टेक्निक्स को यूज करके हम लोग सक्सेस ले सकते हैं, और टेक्निक्स क्या क्या है वो हम जरूर आगे शेयर करेंगे। और 2% है फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? दूसरे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार या अच्छी बातचीत करना। कई लोगों को ये लगेगा सर कि ये तो फाइन ट्यूनिंग रखने से तो 2% सफलता मिलती है। कई लोगों को लगेगा, लगता है, यस और नो? बैक करो ना। कई लोगों को लगेगा 2% हुई, लेकिन आप बताओ, अगर आपने 5 लाख की कार ले ली, 500 रुपए का पेट्रोल डाल दिया और 5 रुपए की अगर हवा नहीं डालोगे चलेगी क्या? नहीं चलेगी। ऐसे ही फाइन ट्यूनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार, अपलाइन डाउनलाइन के साथ व्यवहार, कोलाइन के साथ व्यवहार, पूरे टीम के साथ व्यवहार, सबसे अच्छा व्यवहार रहना चाहिए। अगर व्यवहार सही है तो बाकी चीजें तो ऑटोमेटिक हमारे साथ में आ जाएंगी। दोस्तों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताया जाता है कि खुश रहना भी एक आदत है और दुखी रहना भी एक आदत है। तो मौका मिल रहा है हमारे को आदत बनाने का, तो कौन सा मौका लेना चाहिए? खुश रहने का या दुखी रहने का? तो खुश रहने का एक मौका है। कैसे खुश रहना है? इन बच्चों की तरह खुश रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है। मुस्कुरा पाएंगे? आप लोगों के लिए, खुद के लिए एक बार तालियां हो जाए मुस्कुराने के लिए। खुश रहने का एक मौका मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जो 8 स्टेप है जिनको करके चतुर्वेदी साहब आज उस मुकाम पे पहुंचे, 2 लाख से ज्यादा का नेटवर्क बनाया। संजय जैन जी आज इस मुकाम पे पहुंचे, आज मतलब 2 लाख के लगभग का उनका भी नेटवर्क है। ओम प्रकाश जी आज इस मुकाम पे पहुंचे, और सारे के सारे आपके जो लीडर्स हैं, चाहे वो माधव जी हो, चाहे विजयपाल जी हो, चाहे मतलब अपने क्या नाम है शर्मा जी हो, जादौन जी हो, सारे के सारे जो लीडर्स हैं, इन्हीं काम को 8 काम को करके बड़ी सक्सेस लेते हैं, ली है। अगर इन्हीं काम को हम भी अगर करेंगे तो दोस्तों जरूर हमारे को सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस लेने के लिए एक काम में पहला जो काम है वो है ड्रीम। अभी कहीं पे भी आप बिजनेस करो, कहीं पे नौकरी करो, कोई भी आदमी आज तक आपसे ये नहीं पूछा होगा सर आपका ड्रीम क्या है। सही है? किसी ने पूछा क्या नौकरी में, बिजनेस में? नहीं पूछा। लेकिन ये ऐसा अनूठा बिजनेस है, ये ऐसा यहां पे प्लेटफॉर्म है कि यहां पे आते ही आपके सपने पूछे जाते हैं, आपके ड्रीम पूछे जाते हैं कि आपके क्या ड्रीम है। क्यों? क्योंकि यहां पे उन ड्रीम्स को आप फुलफिल कर सकते हो। आप, कोई भी आदमी चाहेगा कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, डीपीएस में पढ़े, वो अपना ये फुलफिल कर सकता है। कोई आदमी अपनी कार चाहेगा, कार ले सकता है, कोई मकान चाहेगा, कोई कुछ ले सकता है। अपने अपने अलग अलग सपने होते हैं। ऐसे सपने में किसी दूसरे के सपने में
हमको नहीं बंधना चाहिए, लेकिन अपने जो सपने हैं उनको बाहर निकाल के हमको जरूर उसको नोट डाउन करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। क्योंकि यहां पे इस बिजनेस में आपने 50-60 लाख या 70 लाख रुपए नहीं लगा रखे जो आपने लोन ले रखा है, बैंक मैनेजर का चेहरा दिखाई दे बार बार आपके पास आ रहा है, सही है, या कोई आपके पीछे मतलब कोई स्पाइस नहीं लगा रखे कि आपको बार बार जाके ढूंढेंगे कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहां पे ईमानदारी खुद की है, और खुद की ईमानदारी आदमी तब दिखा पाता है जब उसका जिंदगी में कोई मकसद होता है। आप बताओ, अगर कोई फुटबॉल का मैच हो रहा है और फुटबॉल खेलने के लिए 2 गोल पोस्ट होती है, दोनों गोल पोस्ट को हटा दो, अगर गोल को हटा दोगे तो मैच हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारी जिंदगी में हम कहीं पे सक्सेस लेना चाहते हैं, अगर हमारा कोई मकसद ही नहीं है तो हम सक्सेस ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, हमको अपना मकसद, अपना गोल, अपना ड्रीम मालूम होना चाहिए। और एक बात और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के ड्रीम या गोल नहीं होते, या जो लोग अपने ड्रीम या गोल नहीं लिखते, उनको दूसरों के गोल या ड्रीम पूरा करने के लिए काम करना पड़ता है, सही है। थैंक यू। हम लोग क्या चाहते हैं? हम अपने गोल या ड्रीम पूरा करना चाहते हैं या दूसरों का करवाना चाहते हैं? अपना करना चाहते हैं। तो अपना करना चाहते हैं तो दोस्तों, हमारे को अपने ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे। वो ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटे छोटे कदम से शुरुआत होती है और छोटी छोटी शुरुआत करके आप बड़ी सक्सेस तक ले सकते हैं। नेक्स्ट, किसी का ड्रीम्स हो सकता है विदेश यात्रा, किसी का ड्रीम्स हो सकता है अच्छा मकान, हवाई यात्रा, अच्छी गाड़ी, किसी का ड्रीम बच्चों की अच्छी एजुकेशन, किसी का ड्रीम पेरेंट्स की सेवा, किसी का ड्रीम चैरिटी, किसी का कुछ भी हो सकता है। आप इस जिंदगी में क्यों आए और क्या मकसद है आपका उस जिंदगी में, क्या आप अचीव करना चाहते हैं, आज तक आपसे शायद नहीं पूछा, लेकिन ये बिजनेस आपको शुरुआत में ये पूछ रहा है कि सर आप ये बताओ आपके ड्रीम्स क्या हैं, क्या आप लेना चाहते हो। तो हमको ड्रीम लिखने की बात आए, एक नहीं, छोटी से छोटी चीज से शुरुआत करके और बड़ी से बड़ी चीज तक लिखने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। तो हम अपने ड्रीम्स लिखने की बात आएगी तो ड्रीम्स लिख पाएंगे? कितने लोग लिख लेंगे? सारे लोग। क्या बात है, जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, एक बात और भी लिख रखी है कि नॉट फेल्यूर बट लो एम इज क्राइम। कोई आदमी किसी चीज को करता है, काम को करता है, तो और गलती से फेल हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई एम ही नहीं करता या कुछ एम ही नहीं बनाता तो क्राइम करता है। आप बताओ, फेल्यूर तो सक्सेस के लिए एक सीढ़ी होती है, यस और नो? जब छोटा बच्चा चलना शुरू कर देता, शुरुआत में दौड़ मारना शुरू कर देता है क्या? कई बार प्रयास करता, फेल होता है कि नहीं? कोई तैराकी सीखता है तो कई बार प्रयास करता है, बीच बीच में उसको मतलब डूबने की नौबत आती है, बार बार प्रयास करना पड़ता है कि नहीं, यस और नो? शुरुआत में फेल होता है कि नहीं, यस और नो? कोई भी आदमी साइकिल चलाना सीखता है तो वो भी बार बार शुरुआत में फेल होता है कि नहीं, यस और नो? लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस की क्या करते हैं, हम एक बार किसी से बात की नहीं और उसने अगर मना कर दिया तो हम तो बोलते भाई इससे बेकार तो कोई बात नहीं है, उस आदमी ने तो माना ही नहीं मेरी बात। यहां पे सीख के, जब हम सबको पता है कि सीख के हम बिजनेस को कर सकते हैं, तो यहां पे सीखने की बात आती है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल जाए, ना बदल सके। क्योंकि छोटी सी किसी ने फूंक मारी नहीं कि हमारी दिशा बदलने से लग जाती है। जैसे मैंने बताया, वो बैंक वाले ने फूंक मारी और मैंने दूसरी तरफ सोचना शुरू कर दिया, सही है, ऐसा सभी के साथ होता है। लेकिन दोस्तों, इतना मजबूत बनाओ अपने लक्ष्य को या अपने ड्रीम्स को इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी आदमी उसको चेंज ना कर सके। ऐसा कर पाएंगे? नेक्स्ट दोस्तों, ये छोटे छोटे गोल लिखना शुरू करो, फिर मिड टर्म के लिखो, फिर आप लॉन्ग टर्म के लिखो। ये गोल लिखना बहुत जरूरी है। आपका या हमारा भगवान ने क्या मकसद पूरा करने के लिए भेजा इस दुनिया पे, या क्या हमारा मकसद है, उसको लिखना बहुत जरूरी है। जो भी हम अपने लिए चाहते हैं, अपने परिवार के लिए चाहते हैं, अपने समाज के लिए चाहते हैं, अपने देश के लिए चाहते हैं, वो लिख के अगर हम उसके लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता ली जा सकती है। तो ये पहला काम है कि हमारे खुद के ड्रीम्स लिखना, खुद की इच्छाएं लिखना, खुद के गोल लिखना। तो ये काम कोई भी आदमी लिखना चाहे तो लिख सकता है कि नहीं, यस और नो? कर पाएंगे? लिख पाएंगे? अगर दोस्तों ये काम, पहला काम अगर हम ईमानदारी से लिख लेते हैं, कर लेते हैं, तो आगे सक्सेस लेना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर हमारा कोई रीजन नहीं रहेगा तो हमको कोई भी दो आदमी मना कर देगा तो हम पीछे हट जाएंगे, बोला छोड़ो यार ये तो काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे पीछे कोई रीजन रहेगा तो हमारे को रीजन की वजह से हम उस चीज की परवाह नहीं करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सही है, यस और नो? ये एक एग्जांपल है कि जैसे पानी को ऊपर उठाना होता है तो उसका एक रीजन लगा देते हैं, एक टुल्लू पंप लगा देते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है। अगर लिफ्ट को ऊपर उठाना होता है, नीचे लाना होता है तो उसमें भी एक मोटर लगा देते हैं ऊपर उठाने के लिए। लेकिन आदमी को तो मोटर लगती नहीं ना, आदमी को मोटर नहीं लगेगी तो आदमी को क्या है, ये गोल है जो उसको ऊपर उठाने के लिए पावर देते हैं। अगर हमने गोल बना लिए हैं तो हमारी सक्सेस निश्चित हो जाती है। तो आज से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि आज के बाद, अभी तक हमारे जो गोल्स थे नहीं थे, आज से हमने नए गोल बना के नई ऊंचाइयों को छूने के लिए नए प्रयास करने हैं। और क्या हम ऐसा कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? बहुत बढ़िया है, जोरदार तालियां सबके लिए, जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। दूसरा भी बिल्कुल छोटा है काम है जो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन छोटे काम को हम ज्यादा करते नहीं है क्योंकि अपने को छोटे मोटे काम करने की आदत ही नहीं है। हम तो बड़े बड़े काम करते जी, करते हैं कि नहीं करते? छोटे काम जैसे लिस्ट बनाना, लोगों की लिस्ट बनाना, लोगों की लिस्ट बनाना बोलते हैं यार कभी भी बना लेंगे। और मेरे को जब ओम प्रकाश जी ने बताया था कि आप लिस्ट बना लो, मैंने बोला सर मैं तो कंपनी क्लर्क हूं, 300 लोगों का तो ऐसे ही नाम याद है, तो क्या जरूरत है मुझे लिस्ट बनाने की। लेकिन 5 लोगों से जैसे ही बात किया और 5 लोगों ने मना कर दिया तो मेरी हवा निकल गई। मगर मैं तो बन गया, डायमंड हो गया। तो ओम प्रकाश जी ने बोला लिस्ट बनाई है। मैं सर लिस्ट तो नहीं बनाई, जो खास 5 थे उन्होंने तो मना कर दिया, मुझे तो लग रहा अभी गड़बड़ है। तो सर ने तभी बोला अगर आपने 50 की लिस्ट बनाई होती और 5 मना कर देते तो आपके पास 45 की लिस्ट बाकी होती। यस और नो? आपका मोटिवेशन बना रहता। लेकिन आपने लिस्ट ही नहीं बनाई, 5 से बात किया, 5 ने मना कर दिया, आप तो पीछे हट गए। सही है, बोला आप अपने ऊपर भरोसा करो और थोड़ा सिस्टम पे भी कर लो। जब 50 की लिस्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं तो बना लो, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। क्योंकि बताया जाता है कि समाज में भी अभी इस दुनिया में, या इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं। यस और नो? हम 125 को तो नहीं कवर कर सकते, लेकिन 125 करोड़ को तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन 125 को तो कवर कर सकते हैं। यस और नो? लेकिन 125 को कवर करेंगे तो क्या लग रहा है, हमारे को ज्वाइन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगी? मिल पाएंगे। लेकिन कम से कम रेशियो और ले ले कि बोलते हैं ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों में से 4 इक्के मिल जाते हैं, 4 इक्के मिल जाते हैं। अगर हम 52 लोगों की भी लिस्ट बना ले तो भी हमारे को 4 इक्के तो मिल ही जाएंगे, 4 लोग तो आ ही जाएंगे। तो दोस्तों लिस्ट हमको जरूर बनानी चाहिए, लेकिन ये तो होगी लिस्ट बनानी चाहिए और बोल भी दिया बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा काम है, एक पेन और कॉपी तो चाहिए, एक ही पेज पे तो बनानी है, आराम से लिख लेंगे। क्या लग रहा है, लिख सकते हैं कि नहीं? यस और नो? लेकिन दोस्तों इसके पीछे मैं एक रीजन सॉलिड बताना चाहूंगा। अगर हमको एक नाम लिखने के 100 रुपए मिले गारंटीड, एक नाम लिखने के गारंटीड 100 रुपए मिले तो हम 50 की लिस्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? उससे ज्यादा की भी लिस्ट बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? एक नाम लिखो 100 रुपए टक, एक नाम लिखो 100 रुपए टक। अगर ऐसा मिले तो लिस्ट बनानी चाहिए कि नहीं? यस और नो? कितने लोग हैं जो 100 से ज्यादा की लिस्ट बना लेंगे अगर एक नाम पर 100 रुपए मिले तो? अरे वाह, वेरी गुड, सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं प्रूव करना चाहूंगा और आपको यह बिलीव दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने 100 की लिस्ट बनाई तो आपको एक नाम पे 100 तो मिलने ही मिलने हैं। कैसे मिलने हैं? अगर आपने 100 की लिस्ट बनाई और 70-80 लोगों को प्लान दिखाया उनका सिस्टमेटिक तरीके से और फॉलोअप करवा दिया तो 10-20 लोग तो ज्वाइन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 20 तो कर लेंगे कि नहीं? यस और नो? अगर 20 नहीं करेंगे, मैं मान लेता हूं 8 तो करेंगे, 9 तो करेंगे, 9 तो कर पाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम 80-90 लोगों को प्लान दिखा के प्रॉपरली फॉलोअप करें तो 9-10 लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे? बहुत बढ़िया, सारे लोगों को लग रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप बताओ अगर 9 लोग भी, आपने 80 लोगों को प्लान दिखा, 100 की लिस्ट बनाई, 80 को प्लान दिखाया, उसमें से 70-80 ने 60-70 ने ध्यान से सुना, उसमें से 20 लोग आने के लिए तैयार हुए, लेकिन कई लोग पैसे वैसे की वजह से पीछे पड़ गए, 9 लोगों ने ड्राफ्ट दे दिया। ऐसा तो हो सकता है? 9 लोगों ने भी अगर डीडी दे दिया तो आपकी 9 लोग अगर आपने खुद रिकमेंड करते हैं तो सिक्योर लाइफ बिजनेस में कितनी इनकम हो जाती है? 13,500 रुपए। कितना हो जाती है? 13,500। सही है, 13,500 में से मैं ये मान लेता हूं कि आपने मिलने जुलने में, फॉलोअप में, ये एंड में जो भी है घुमा फ्री में आपने कुछ पेट्रोल भाड़ा किराया भी लगा दिया 2-3 हजार का, 10,000 तो बचेंगे। यस और नो?
टीडीएस भी कटवा दिया, तो 10,000 तो बचेंगे, यस और नो? तो दोस्तों 10,000 अगर बच गए, 100 की लिस्ट बढ़ाई थी आपने, 100 रुपए पर नेम पे हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ? एक नाम पे 100 रुपए हो गए कि नहीं हो गए? तो बना पाएंगे? थैंक यू। तो और आपके साथ 13,500 रुपए कमा लिए और आपके साथ वो 9-10 की टीम आ गई। अगर वो भी ऐसे रिपीट करेगी सारी जिंदगी भर, जितनी भी रिपीटेशन चलेंगी उतना आपका हर बार, उसके बाद में 100 रुपए नहीं आएंगे, वो लोग तो 500-500 के नोट देते जाएंगे। ऐसा दे पाएंगे? तो दोस्तों अभी आप बारी आ रही है 100 लोगों की लिस्ट बनाने की। तो आज हम लोग सारे लोग जाके अपने दोबारा एक फ्रेश 100 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं? तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ये सिस्टम और सिक्योर लाइफ बोलती है मैं भी आपको सफलता देने के लिए तैयार हूं। एक ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। लेकिन लिस्ट को जब बना लेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा क्या करना है, हमने स्टार्स उसको अटैच कर देने हैं कि हम कपल में भी लोगों के नाम लिखे, रिस्पेक्टेबल लोगों के नाम लिखे, एम्बिशन लोगों के नाम लिखे, प्रोफेशनल्स के भी लिखे और उनको स्टार लगा दे। जैसे कोई कपल है तो 1 स्टार, अगर वो रिस्पेक्टेबल है भी है तो 2 स्टार, एम्बिशियस भी है तो 3 स्टार और प्रोफेशनल भी है तो 4 स्टार। और जो जिसको ज्यादा स्टार पहले आ रहे हैं उनको पहले प्लान दिखाएं, क्योंकि वो लोग क्या प्रॉब्लम नहीं होगी उनके साथ, वो अगर उनको प्लान समझ में आ गई तो पैसे का रोना नहीं रोएंगे। क्योंकि जो ये सबसे मेन क्वेश्चन रहता है, बोला जी कर तो लेता, प्लान तो बढ़िया आपकी, लेकिन पैसे नहीं है। तो ये आपने अगर उसको लिस्ट बनाई है तो लिस्ट को थोड़ा कैटेगराइज कर लेना है। नेक्स्ट, आप लिस्ट बनाने के बाद फिर क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। नंबर 1 तो उनको टाइम लेके आप खुद ही प्लान दिखा देंगे, या आप वेन्यू पे उनको इनवाइट करेंगे। आसान तरीका यह है कि टाइम लेके उनको प्लान दिखा दे, लेकिन आसान तरीके से बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए मैं मुश्किल वाला तरीका बताता हूं। मुश्किल वाला तरीका क्या है कि उनको वेन्यू पे इनवाइट कर लो। क्या करेंगे? वेन्यू पे इनवाइट कर ले। जैसे कंपनी ऑफिस में प्लान होती है तो वेन्यू पे इनवाइट करेंगे हम लोग। तो इनवाइट करने के लिए हमने क्या यूज करना है उसको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि क्लियर द नाइट। किसी को भी इनवाइट करते तो ये पूछ ले, सर संडे है कल, और कल संडे को आप क्या कर रहे हो? वो बोलेगा मैं फ्री हूं, तो उनको इनवाइट करेगी, सर आप आओ और आपके बच्चों के प्रोग्रेस के लिए आप क्या फायदा ले सकते हैं, उसकी एक वर्कशॉप है और बहुत बढ़िया आपको बेनिफिट हो सकता है। सही है? या कोई सर्विस वाला बंदा है तो उसको बोल सकते हैं कि सर सर्विस को करते हुए कैसे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन है। सही है? आप अपने बच्चों के लिए कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए एक वर्कशॉप है। सही है? आप अपने बिजनेस को करते हुए कैसे इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, इसका एक वर्कशॉप हो रहा है। लेकिन पहले हम क्या कर लेंगे? क्लियर द नाइट। क्योंकि अगर हमने किसी से पूछा कि सर आप कल क्या कर रहे हो, बोल रहे मैं शादी में जा रहा हूं, तो उसको इनवाइट करने का कोई जरूरत है क्या? या आपने पूरी कहानी सुनाई, आप उधर आ जाना, ऐसे करना ऐसे करना, वो बोलता मैं शादी में जा रहा हूं, सारा फ्लॉप हो जाएगा मामला। तो इसलिए क्लियर द नाइट का मतलब है पहले उनसे आप ये पता कर ले वो फ्री है कि नहीं है, और फ्री है तसल्ली से उनको बताएं। नेक्स्ट है इनविटेशन टूल्स। कुछ इनविटेशन पास वगैरह रहते हैं, हम इनविटेशन पास की भी मदद ले सकते हैं, टूल्स की भी मदद ले सकते हैं। अगर टूल्स की मदद लेते हैं तो हम और भी अच्छा है, उनको लगेगा कि यार ये बाकायदा बहुत अच्छा सम्मानित कोई फंक्शन है जिसमें मुझे कॉल किया जा रहा है, इसलिए मुझे कोई कार्ड या इनविटेशन कार्ड वगैरह दिया जा रहा है, तो वहां पे उनको इनविटेशन कार्ड भी दे सकते हैं जो सिस्टम के माध्यम से अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, लेकिन इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप किसी को क्या बोल रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे स्टाइल से बोल रहे हैं। आप किसी दोस्त को यह बोलने की जरूरत नहीं है कि सर आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जिंदगी बदल जाएगी, ये है ये है। आप शुरुआत में यही बोले, सर आप क्या, अपने भैया को दोस्त को बोले दोस्त कल क्या कर रहे हैं, बोला फ्री हूं। फ्री है, चलो ठीक है, तो आपको और हम तो दोस्त हैं ही, मैं आपको एक अच्छी चीज दिखा के लाता हूं। उनको सिंपली बुला के ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई जैसे कोई सर्विस वाला बंदा है जिसको ज्यादा जान पहचान नहीं है, ज्यादा दोस्ती नहीं है, उनको आप बोल सकते हैं सर सर्विस करते हुए कैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, ये देखना चाहेंगे। बोला जरूर देखना चाहूंगा, तो मैडम के साथ आप आए और उसको देखें। कल इतने टाइम पे एक वर्कशॉप है, मेरे पास एक पास है, मैं आपको दे देता हूं, आपको एंट्री मिल जाएगी। सही है? अगर कोई जॉब वाला है तो सॉरी बिजनेस वाला है तो बिजनेस के लिए बोल सकते हैं कैसे आप इस बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक वर्कशॉप हो रही है, आप चाहे तो उसको फायदा उठा सकते हैं। सही है? तो ऐसे करके कोई जॉब वाला होगा, कोई बिजनेस वाला होगा, कोई बच्चे वाला होगा, कोई ना कोई तो कोई स्टूडेंट होगा, तो आप पढ़ाई करते हुए कैसे अपने
फ्यूचर को और ब्राइट बना सकते हैं, ये आप देखने का एक मौका है। सही है, तो ऐसे करके हम इनवाइट कर लें। इनविटेशन करने में कोई बहुत बड़ी मतलब महारत नहीं चाहिए, बस थोड़ी ही प्रैक्टिस की जरूरत है और झिझक नहीं होनी चाहिए। एक चीज सोच के इनवाइट करना है लोगों को कि मैं उनको कुछ देने जा रहा हूं। क्या सोच के इनवाइट करना है? कुछ देने जा रहा हूं। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि मैं कुछ लेने जा रहा हूं। अगर लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ, तो हमको हमेशा देने वाले की तरह जाना चाहिए कि अगर इस बंदे ने मेरी बात मान ली, मेरी बात सुन ली, तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ओम प्रकाश जी को जैन साहब नहीं जानते थे। जैन साहब ने ओम प्रकाश जी को एक ही क्वेश्चन किया था कि क्या आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? और ओम प्रकाश जी को लगा कि हाँ यार, आज पहला कोई इंसान है जिसने मौका दिया जिंदगी बदलने का। बोला हाँ साहब, बिल्कुल चाहता हूं। तो बोला इसके लिए ना मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, आप वहां पे आ पाएंगे? 1 घंटे का टाइम दे पाएंगे? बोला 1 घंटा क्यों, मैं 2 घंटे दे दूं जिंदगी बदलने के लिए। तो सही है। और वहां पे गए और उन्होंने देखा आज ओम प्रकाश जी की जो सक्सेस है वो जैन साहब की वजह से है कि नहीं है? यस और नो? है। तो दोस्तों आप ये समझो कि आप जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उस बंदे की, उससे जिंदगी बदल सकती है। ओम प्रकाश जी ने ये अपॉर्चुनिटी दी, मेरा भला किया बुरा किया? मेरे से कुछ लिया या दिया? मुझे दिया। लिया तो कुछ भी नहीं लिया था, वो तो ड्राफ्ट लिया था, वो तो कंपनी में भेज दिया था और उसका मुझे पैकेज आ गया था। सही है, यस और नो? तो दोस्तों आप ये समझ ले कि आप कुछ देने के लिए जा रहे हैं, और जब देनदार बनके आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाओगे तो आपको कभी भी कोई झिझक नहीं आएगी, कभी कोई हेजिटेशन नहीं आएगी, कभी कोई शर्म नहीं आएगी, और आप खुशी खुशी लोगों को आप इनवाइट कर पाएंगे। तो ऐसा कर पाएंगे? कर पाएंगे? नेक्स्ट दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो डूज और डोंट्स हमेशा रहते हैं। हम लोग क्या नहीं बताना है या क्या नहीं करना है। शुरुआत में हमने ना उंगलियों पे गोले वोले नहीं बनाने हैं। सही है। कई लोग प्लान बताते हैं और कई दिखाते हैं। प्लान दिखाने से आदमी ज्वाइन करते हैं, बिजनेस में आते हैं। प्लान बताने से कोई नहीं आता है, क्योंकि हम बताते कैसे हैं कि आप मेरे नीचे आ जाओ और 15,000 रुपए दे दो। वो बोलेगा यार 2 काम करने पड़ रहे, इसके नीचे भी आओ और 15,000 रुपए भी दो। फिर बोला 2 मेंबर लाओ, फिर बोला 2 मेंबर लाओ, और बोला इसके बाद भी, और फिर बोला उनको भी आगे ट्रेनिंग दिलाओ। तो बोला यार ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। तो आप किसी को उंगलियों पे प्लान बताना नहीं है, प्लान दिखाना है। इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस एंड हरी। जल्दबाजी में कोई बातचीत नहीं करनी है। पब्लिक प्लेस पे किसी से, बहुत सारे लोग खड़े हैं, अगर 8-9 लोग खड़े हैं, 9 में से 8 लोग पॉजिटिव हैं, आप वहां पे बात कर रहे हो और एक केकड़ा है और 10 के 10 को गिरा लेगा टांग खींच के। सही है। तो ये नहीं करना। इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में ही किसी को पंचिंग नहीं मारना कि 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। जैसे हमारे एक एसोसिएट है, वो बोलते हैं बोला सुन 15,000 रुपए देने हैं। बात यहां से शुरुआत करता, कल क्या कर रहे हैं उससे नहीं, बोला 15,000 रुपए देने हैं, कल आना है, और साथ में ऐसे करना 2 मेंबर भी ले आइयो। सही है। इस टाइप से बातें करते हैं, तो ऐसे बातें नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में आप पहले उस बंदे को ये तो पता लगने दो उसका मिलेगा क्या। सही है। 15 क्यों हो तो 2 लाख भी दे देगा। देते नहीं है क्या 2 लाख रुपए लोग? 50 लाख भी देते हैं लोग, 10 लाख भी देते हैं। देने के लिए तो उनको पता तो लगना चाहिए क्या मिलेगा। तो नेचर ऑफ वर्क पहले से डिस्कस नहीं करना है। नेचर ऑफ वर्क 2 मेंबर लाने, और 2 मेंबर लाने के पीछे उसके क्या क्या सपने हैं, क्या क्या जिंदगी बदलेगी, क्या क्या उनके बच्चों की जिंदगी बदलेगी, ये तो उसको समझाओ। पहले बोल दिया 2 मेंबर भी लेके आ जा। सही है। तो ज्यादा शॉर्टकट मतलब नहीं बनाना है। शॉर्टकट है ये प्लान, अपने आप में एक शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बनाना नहीं है हमने। तो नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी की बात है। कई लोग वो सोच रहे होंगे कि नेम ऑफ कंपनी क्यों नहीं बताएं, क्योंकि कई सारी कंपनीज हैं जिनके मिलते जुलते नाम रहते हैं, और कंपनी नाम अपने आप में कंपनी शब्द है। कुछ कंपनियों की वजह से या कुछ भगोड़ी कंपनियों की वजह से ये थोड़ा बदनाम भी है। तो इसलिए कंपनी के बारे में न बता के आप अपॉर्चुनिटी की बात करो या आप एक ब्रांड की बात करो। सही है। आप रिलायंस जैसे ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं, आज CNBC चैनल जैसे के साथ में आप काम कर रहे हैं, आप HCL जैसे ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं, तो ब्रांड की बातें करें। आप कंपनी संपनी शब्द को ना कम यूज करें। ठीक है। कंपनी को यूज करने से लोगों को एक ही दिमाग में बात आती है कि वो भागने वाली कंपनी। सही है। इस दुनिया में एक बात बताओ, अगर नमकीन है तो मीठा भी है कि नहीं? यस और नो?
अगर इस दुनिया में रहने वाली कंपनी है तो भागने वाले भी हैं, यस और नो? तो जब हमको पता है रहने वाले भी है, भागने वाले भी हैं, तो उन आदमी को, किसी भी आदमी को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो एक ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े चैनल के साथ में काम कर रहे हैं। तो वहां पे किसी भी आदमी को छोटी सी बात पे अगर कंफ्यूजन हो जाएगा तो उस बेचारे का कैरियर खराब हो जाएगा। सही है कि नहीं, यस और नो? फिर डूज क्या है? नेक्स्ट डूज। डूज में क्या है कि SW5 रूल्स को हमेशा याद रखना है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, उससे क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग फॉर यू, कुछ लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि सर काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी 2 साल पहले मिल गई होती। कई लोग ऐसा बोलते हैं, काश मुझे 1 साल पहले मिल गई होती। मैं भी ओम प्रकाश जी को बोला था, सर आपने ज्वाइन करते ही मेरे पास क्यों नहीं आए? सही है। तो समवन इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्किंग। इसलिए हमने काम क्या करना है? स्टार्ट कर देना है और करते रहना है, क्योंकि काफी सारे लोग इसलिए नहीं आ पाते इस बिजनेस में। मैं आपको बताना चाहूंगा, कई सारे लोग मतलब फेल इसलिए होते हैं कि वो लोगों से बात ही नहीं करते। कई सारे लोग इसलिए नहीं आ पाते बिजनेस में, उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता। और जिनको पता नहीं लगता, अगर हम उनको बता दें तो आने के लिए तैयार है कि नहीं है? यस और नो? तो आने के लिए तैयार है। इसलिए लोगों की कमी नहीं है आने के लिए, अगर कमी है तो हमारी है बताने के लिए। तो हमने बताने के पीछे नहीं रहना है, लिस्ट बनाए और लोगों को तहे दिल से इनवाइट करें और गिविंग एटीट्यूड के साथ इनवाइट करें और SW5 रूल्स को ध्यान रखें, याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों, शो दी प्लान। अभी क्या है नेक्स्ट जो स्टेप है, शो दी प्लान। हम प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो 1-to-1 करके दिखा दे। 1-to-1 में क्या होगा, आप किसी के पास जाओगे, वो सोचेगा यार मेरे को भी ऐसे ही जाना पड़ेगा इसकी तरह बैग लेके। फिर आप दूसरे के पास जाओगे, वो भी यही सोचेगा मेरे को भी ऐसे इन्हीं की तरह बैग लेके जाना पड़ेगा। सही है। लेकिन सही तरीका प्लान दिखाने का क्या है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी आदमी को सिस्टम पे डाल दें। आम सिस्टम पे लाके प्लान दिखाएं, उसको पता लगेगा यहां पे प्लान बोलना नहीं पड़ता। दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, मेरे को तो सिर्फ यहां लाके बैठाना है। सही है। तो लोगों को हम वेन्यू पे लाके प्लान दिखाएं। उस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा ड्रेस कोड सही हो, टाइम पे आए, डिसिप्लिन से रहे और अपनी टेस्टिमोनी जरूर दें, क्योंकि यहां पे टेस्टिमोनी देने से कई सारे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। कई सारे लोग देखते हैं कि जब ये आदमी इतने रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। जब मैंने शुरुआत किया था बिजनेस, मेरी 55,000 रुपए की टेस्टिमोनी थी। कितनी थी? 55,000 रुपए कमाए थे। तो मैंने स्टेज से बोला कि मेरी टीम होगी 125 की और मेरी इनकम हो चुकी है 55,000 रुपए। तो एक इंजीनियर साहब बैठे थे, उन्होंने बोला यार एक फौजी आदमी 55,000 रुपए कमा सकता है तो मैं इंजीनियर हूं, नहीं कमा सकता क्या? उसने ठग फॉर्म भरा। मैं टेस्टिमोनी नहीं देता तो आता हो? नहीं आता। उसकी जिंदगी तो बेकार थी ना। तो आप भी, आपकी टेस्टिमोनी की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। क्या फर्क पड़ता है 55,000 की टेस्टिमोनी है, क्या फर्क पड़ता है आपकी 5,000 की टेस्टिमोनी है। कई लोग तो ऐसे हैं कि 5,000 की टेस्टिमोनी को देख के मोटिवेट होते हैं, बोला यार ये बड़े बड़े करोड़ लाख तो पता नहीं सट्टे मार रहे होंगे, लेकिन 5,000 वाला जरूर सच बोल रहा है। सही है, यस और नो? तो क्या फर्क पड़ता है आपकी कितनी टेस्टिमोनी है। आपको बड़े किस्मत वाले हो कि आपको मंच, माइक और माला मिलने का मौका मिलता है। मंच, माइक और माला कितने लोगों को जिंदगी में नसीब होती है? मंच, माइक और मालाएं बहुत कम लोगों को, नेता अभिनेता लोगों को होती है। सही है। या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप जैसे लीडर्स को नसीब होती है। सही है। तो मुबारक हो आपको, इस मौके को छोड़ना नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट दोस्तों, प्लान दिखाने के बाद बारी आ जाती है उस बंदे के क्वेश्चन पूछने की। सही है, यस और नो? और क्वेश्चन पूछेगा और जैसे ही उसने क्वेश्चन पूछा नहीं कि हम लोग घबराना शुरू कर देते हैं। क्या बोलते हैं जी, टीम नहीं बढ़ी तो क्या बोलेगा? क्या सर जिसने नहीं आना है वो क्वेश्चन पूछेगा? क्या पूछेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो आप लोग खुश हो जाओ। क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मतलब आपकी प्लान को देखने के बाद उसको कुछ हुआ है। सर सही बोल रहे सर, कुछ हुआ है। और अगर उसको कुछ हुआ है तो अभी आगे भी हो सकता है। सही है, डीडी भी दे सकता हो। तो इसलिए क्वेश्चन पूछने को आपने एक अच्छा साइन मानना है, अच्छे सिम्टम मानने हैं और महसूस करना है कि हाँ यार ये बंदा इंटरेस्टेड है। इसलिए उनको एक चीज जरूर कर देनी है, जैसे ही प्लान खत्म होती है तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पहले आप खुद ही पूछ लो, नहीं तो फिर वो आपसे पूछेगा।
सही है। तो आप क्या पूछोगे, सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से प्लान देखी, बड़े ध्यान से आप प्लान देख रहे थे, आपको प्रोडक्ट पसंद आया है या बिजनेस पसंद आया? ये पूछ पाएंगे? प्लान जैसे ही खत्म होती है जाके खड़ा होकर ये नहीं पूछना कैसा लगा, वो बोलेगा ठीक है यार, बोला चले, बोला चल, दोनों बाहर निकल गए। या फिर बोला सर बताया तो सुन लिया ना आपने, बस अभी मेरे से कुछ नहीं पूछना। 2-3 तरह की बातें करते लोग, लेकिन उस टाइम पे ये पूछना है, सर आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्लान को देख रहे थे, बड़े ध्यान से आप देख रहे थे, आपको प्रोडक्ट पसंद आया है या बिजनेस पसंद आया? कुछ तो आएगा ना उसको, या तो प्रोडक्ट पसंद आएगा या बिजनेस पसंद आएगा। तो प्रोडक्ट में पॉलिसी भी है, प्रोडक्ट में बाकी चीजें भी है, और बिजनेस में इनकम प्लान है और टीम इनकम है। सही है। तो ये क्वेश्चन सारे लोगों को याद रहेगा, ये क्वेश्चन कर पाएंगे, सर आपको प्रोडक्ट पसंद आया या अपॉर्चुनिटी, क्या पसंद आई? पूछ पाएंगे? अगर उसने बोल दिया प्रोडक्ट, तो बोला सर कौन सा प्रोडक्ट? आपको कैश फ्लो प्लान पसंद आई है या एसआईपी की जो सुपर इन्वेस्ट एश्योर प्लान है, एसआईपी प्लान पसंद आई है या लैपटॉप पसंद आया? कौन सा आया, कोई आप बताएं। तो नाम लेगा, मेरे को लैपटॉप आया है या मेरे को एसआईपी आई है। बोला सर बिल्कुल सही है, मुबारक हो आपको, चलो आपका फॉर्म भरता हूं। हो सकता है ये काम। अगर उसने बोल दिया बिजनेस पसंद आया, तो सर बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको, बिजनेस पसंद आएगा, बड़ी अच्छी बात है। बड़े किस्मत वाले होते हैं जिनको बिजनेस समझ में आ जाता है, क्योंकि 2 लाख रुपए सप्ताह कमाने वाला बिजनेस बड़े बिरले लोगों को समझ में आता है। सही है। कहां समझ में आ पाता? 3,000 का आप किसी को बता दो 3,000 रुपए महीने में मिलेंगे, सारे बिलीव कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। लेकिन 2 लाख का बताओगे, कहां हजम होता है? होता है क्या? आपने देखा भी होगा, बोला नहीं यार मेरे समझ में नहीं आया, बोलते हैं लोग, यस और नो? तो इसलिए उस टाइम पे आप पूछो बिजनेस पसंद आया, तो बोला बिजनेस पसंद आया, तो सर आप बिजनेस को फुल टाइम करेंगे या पार्ट टाइम करेंगे? वो क्या बोलेगा, या तो